नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हिंदुओं की आबादी बहुत तेज़ी से गिर रही है, मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस गिरती आबादी और बढ़ती आबादी के बीच में खतरा किसको है? इसमें सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को है तो मुसलमानों को है, हिंदुओं को खतरा है। हिंदुओं को सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। अगर हिंदू आपस में जाति करके जात पात की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे तो उनके उनकी आपसी लड़ाई से मुसलमानों को फ़ायदा होगा और मुसलमानों को फ़ायदा होगा तो वे इनके ऊपर हावी हो जाएंगे और धीरे धीरे ये 2047-50 आते आते ये जो मुसलमान हैं इनकी आबादी बढ़ करके हिंदुओं की आबादी के बराबर हो जाएगी। और ये हिंदुओं के बराबर आबादी होने के बाद अब लड़ाई हो जाएगी पूरे एकदम बराबर, ना ये कमज़ोर होगा ना ये कमज़ोर होगा। और दोनों जब बराबरी की लड़ाई होगी तो इस बराबरी की लड़ाई में फिर कुछ दिन बीतेंगे, उसके बाद ये जो हिंदू है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और मुस्लिम फिर आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब ये हो जाएंगे कमज़ोर और इनके ऊपर मुसलमान हो जाएंगे हावी और धीरे धीरे इन हिंदुओं को, हिंदुस्तान से हिंदुओं को मिटा करके धीरे धीरे इस्लाम का स्थापना हो जाएगी और यह देश इस्लामीकरण हो जाएगा। ये 100% दावा आज संतों द्वारा, कुछ पार्टियों के द्वारा आज किया जा रहा है, एकदम 100% सत्य है। तो चलिए इसी को आज हम बताएंगे कि क्या सच में आने वाले दिनों में यह हिंदू कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या सच में ऐसा हो जाएगा कि हिंदुस्तान पर फिर मुसलमानों का शासन हो जाएगा। आपको लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप पुराना इतिहास उठाकर देखिए। पुराने इतिहास में जाएंगे ना तो आपको, जैसे कि हिंदू धर्म में भी एक भागवत गीता है, उसमें लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी तो भगवान स्वयं अवतार लेंगे और इस अधर्म का नाश करेंगे, अर्थात इसका विनाश करेंगे और यह फिर से धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो जब हिंदुओं का शासन हुआ करता था पहले 8वीं और 9वीं सदी में, 10वीं आते आते फिर मतलब मुसलमानों का आगमन धीरे धीरे शुरू हो गया। 8वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे मुसलमानों का आगमन शुरू हो गया। वे आने लगे। आने के बाद धीरे धीरे यहाँ का जांच पड़ताल किए, उसके बाद देखे कि हाँ, यहाँ पे जाति व्यवस्था काफ़ी जोरों पर है और यहाँ के लोग वो धर्म अहिंसा को परम धर्म मानते हैं, अर्थात हिंसा करना नहीं चाहते। ये गाय को नहीं मारते हैं। इनका यह एक बहुत ही कमज़ोर, अर्थात ये एक हिरण के माफिक यह हिंदू धर्म है। शेर इस पर आएगा, आसानी से कब्जा करेगा और कब्जा करके इस पर शासन किया जा सकता है। तो फिर मुगलों ने चढ़ाई की। उस समय हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा थी और मुसलमानों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके देश के जो शीर्ष स्थान है दिल्ली हस्तिनापुर, जहाँ पे ये लोग कब्जा कर लिए। कब्जा करने के बाद भी ये लोग बहुत कोशिश किए प्रचार करने के लिए इस्लाम को, मतलब पूरी तरह से हिंदुस्तान में फैला दिया जाए और हिंदू धर्म को ख़त्म कर दिया जाए। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर आ रही थी तो वह है नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला और विक्रमशिला। तो ये तीनों ये इनके धर्म को चुनौतियाँ दे रही थी और ये, क्योंकि इनके तर्क के आगे इनका जो इस्लाम धर्म का जो बुनियाद है वो हिल जाया करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसने एक निकाला कि काम करते हैं, क्यों ना हम इस
पाठशाला को ही ख़त्म कर देते हैं, ताकि ना इनके पास ज्ञान रहेगा ना बुद्धि रहेगी, और धीरे धीरे जो है यह नष्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इसके ऊपर अपना इस्लामीकरण आसानी से स्थापित कर देंगे। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय सब तक्षशिला को जलाकर ख़त्म कर दिया। बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ फोड़ करके ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद वे लोग शासन कर ही रहे थे तब तक। औरंगजेब के टाइम आते आते जो हिंदू मुस्लिम में जो है काफ़ी भिड़ंत तो हो चुकी थी, और दोनों एक दूसरे से मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। इसी दौरान एंट्री कर जाते हैं ये अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब एंट्री मारती है तो वो देखती है कि हाँ, कहाँ पे कौन से राजा या कौन से ज़मींदार कमज़ोर हैं, उनको वे साथ ले करके और यहाँ पे चढ़ाई कर देती हैं। चढ़ाई करते धीरे धीरे हर कमज़ोर राजाओं को अपने पक्ष में कर करके उनके तरफ से लड़ करके, और यहाँ के जो है देश पे जो है यहाँ के संसाधन और देश पर फिर से ये लोग कब्जा कर लेते हैं। हिंदुओं का जो शासन मुसलमानों के में हाथ था, वो शासन अब ट्रांसफ़र होके अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। अब अंग्रेज़ फिर यहाँ रहने लगे। अब उनके यहाँ धीरे धीरे अब फिर हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ाई किया। तो फिर वो जो है पावर ट्रांसफ़र होने की जब बात आई तो मुसलमानों ने कहा कि हमारे अंदर पावर आना चाहिए, हिंदुओं ने कहा हमारे अंदर पावर आना चाहिए। तो इसका एक निष्कर्ष निकाला कि इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और दोनों को पावर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वो जो पावर ट्रांसफ़र हुई तो जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इस भेद पर 2 देश बनाए गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। फिर कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान को तोड़ करके एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान, ये 2 देश मतलब एक ही देश को 3 देशों में बांट दिया गया। तब सोचने वाली बात है कि क्या सच में हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है? मुसलमानों ने तो कसम खा रखी है कि हम इजरायली को, यहूदियों को ख़त्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, इनका वजूद मिटा देंगे और इस्लाम को कायम करेंगे। पता नहीं ये जो शासन का, ये जो कभी इनके दादा परदादाओं ने कसमें खाई थी, फिर इनके बापों ने कसम खाई, आज उनके बच्चे खा रहे हैं, कल उनके आने वाली पीढ़ियाँ कसमें खाएंगी, और कसम खाते खाते फिर आने वाली जो पीढ़ियाँ वो भी कसमें खाएंगी और कुछ खास उखाड़ नहीं पाएंगी। जैसे एग्जाम्पल इजरायलियों को ले लीजिए। इजराइल को ख़त्म करने के लिए इस पीढ़ी ने कितना संघर्ष किया। हालांकि बहुत सारे जो है आज जितना उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया उतना ही वो मजबूती से और उभरते चला गया। सोचिए कि जिस कम्युनिटी को आप ख़त्म करने के लिए सोचेंगे ना, वो और थोड़ा समय के लिए दबेगा, लेकिन जब फिर वो जो उभरेगा ना तो वो और मजबूती के साथ उभरेगा। अभी तो इतना मजबूत हो गया है कि उनकी आबादी 90 लाख, कितना 90 लाख। मुसलमानों की आबादी कितनी है? 200 करोड़, यानी कि 2 अरब की आबादी 90 लाख पर 90 लाख को चुनौती देने में असमर्थ है। सोच रहे हैं आप? 90 लाख को चुनौती देने में, अर्थात 1 करोड़ को चुनौती देने में ये तकरीबन 200 करोड़ यानी कि 2 अरब की आबादी की हालत में पतलून गीली हो चुकी है कि ये साला 1 करोड़ आबादी को हम चुनौती दे तो कैसे दे। आप सोचिए कि जब एक यहूद, जो ज्यूस जिसे यहूदी कहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि भगवान कुदरत का सिस्टम है, नियम है कि जिसको भगवान ने भेजा है इस धरती पर उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। कोई कसम खा ले, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन वो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, आप कोई ख़त्म नहीं होगा। ये सब झूठ मूठ का आपको प्रोपेगेंडा में फैलाया जा रहा है, आपके दिमाग को माइंड वॉश किया जा रहा है कि आप
संख्या बढ़ाइए। अरे संख्या बढ़ा के क्या करोगे यार? संख्या बढ़ाओगे, खाने को नहीं मिलेगा, वही बच्चे जाएंगे दूसरे के यहाँ मजदूरी करेंगे। तुम संख्या बढ़ाकर मजदूर बढ़ा रहे हो, मालिक थोड़ी ना बना रहे हो। अब मजदूर का मतलब क्या होता है? गुलाम। तुम गुलाम बढ़ा रहे हो। किसके लिए? किसके लिए तुम गुलामों की संख्या बढ़ा रहे हो? पहले ये सोचो। तुम उनके लिए गुलामों की संख्या बढ़ा रहे हो जो तुमको ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। मुसलमानों, मैं आपको भी ये बता रहा हूँ कि आप जो ये आबादी बढ़ा रहे हो ना, किसके लिए आबादी बढ़ा रहे हो? जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है। खतरे में ना आप है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। खतरे में जो इनका जो वजूद है ना, वो वजूद खतरे में। क्यों? क्योंकि अगर आबादी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, संसाधन में कमी आएगी, और संसाधन में जब कमी आएगी तो संसाधन की महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो हर गरीब आदमी जो है अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं होगा। और वो सक्षम नहीं होगा तो जो है, जो ऑलरेडी जो लोग बड़े लोग हैं, वे लोग आसानी से आपको गुलाम बना करके, अभी आपको गुलाम बना करके काम करा रहे हैं। आप, आपकी आने वाली पीढ़ी, बच्चे जो हैं, उनसे काम कराएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास, जैसे आपके पास मजबूरी है, जो किसी के यहाँ बिना मजदूरी किए आपके घर बीवी बच्चे की जो मजबूरी है, इस मजबूरी की वजह से आप किसी का गुलामी कर रहे हो, किसी के यहाँ जाकर मजदूरी कर रहे हो। ये मजबूरी तो आपके बच्चों के अंदर भी आएगी ना। आप सोचो, सोचो आप। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, तो ये सब अंधी दौड़ में क्यों पड़े हो? इस अंधी दौड़ को छोड़ दो। क्योंकि जिस समय तुम अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो, आज वो तुम खत्म हो जाओगे, उसके बाद तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, वो भी अंधी दौड़ में दौड़ती रहेंगी। हिंदुओं से कहता हूँ कि तुम्हारी जब आबादी अधिक थी तो तूने कौन सा मुसलमानों को रोक लिया था हिंदुस्तान पे कब्जा करने से? मुसलमानों से भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि तुम 2 अरब की आबादी होते हुए कौन सा 90 लाख अर्थात 1 करोड़ की आबादी का कुछ उखाड़ पा रहे हो? कुछ नहीं कर पाओगे। ये सोचने की जरूरत है आपको। आप अपने आप को देखो, अपने संसार, अपने आप को मजबूत करो, पढ़ाई लो, शिक्षा लो, एजुकेशन लो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। क्योंकि जब आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, मजबूत बनेगा, अपने हर कुछ अपना अपना बनाएगा, अपनी कंपनी डालेगा, तो एक ही बच्चा जो है आपको 10,000 लोगों को गुलाम बना कर रखेगा। आप ये सोचो। आप सोचोगे कि मैं आबादी बढ़ा लूँगा तो आबादी बढ़ा के कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये आप सोच लीजिए। आबादी बढ़ाओ, हम कब्जा करेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मरोगे। तुम उसको मारोगे, वो तुमको मारेगा, और इसी तरह का मार काट करते हुए दोनों मरोगे। सोच लो। इन नेताओं के चक्कर में पड़ना छोड़ दो। क्योंकि ये नेताओं तुमको अपना झंडा ढोआ रहे हैं अपने जीतने के लिए। ये तो इनके बच्चे राज कर रहे हैं, एरोप्लेन से घूम रहे हैं, फ्लाइट से घूम रहे हैं, और तुम्हारे बच्चे रोड पे घूम रहे हैं एक बाइक लेकर के। वही 50,000 की बाइक आती है तो 50,000 का टैक्स लगा दिया जाता है। 18% शिक्षा पे टैक्स लगा दिया। शिक्षा पे, खाने के सामान पे टैक्स है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे भाई, आपको सुधरने की जरूरत है। जो पार्टी आम आदमी को, गरीब लोगों को हित में सोचे, उसको आप वोट दो। नेताओं से पूछो। ये हिंदू मुसलमान हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारी शिक्षा, एजुकेशन, हमारी खाने का व्यवस्था, हमारी नौकरी का व्यवस्था। इस पे आप गौर कीजिए। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।